जैसे ही मुझे खबर मिलती है कि दुनिया की सबसे ऊंची गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी में कुछ महिलाएं अपने ऑटो में लोगों को बिठा के किडनैप कर रही हैं। फिर क्या, बिना देरी किए मैं निकल पड़ता हूँ अहमदाबाद स्टेशन की तरफ। फिर मोदी जी को हेलो बोल के जन शताब्दी एक्सप्रेस में बैठ के मैं एकता नगर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। अपने सीट के सामने बैठे इस आधी चांद को देखते देखते वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला और हम आके पहुंच जाते हैं एकता नगर में। स्टेशन से बाहर जाने से पहले आपके लगेज की स्कैनिंग की जाएगी। ये गधे, बाजू हट, साइड दे मेरे को। मैडम तमीज से। ये गधे, बाजू हट, साइड दे मेरे को। अब ठीक है। स्टेशन के बाहर आते ही एक अंकल मेरी तरफ आने लगते हैं। मुझे लगा ये शायद हमारे कोई फॉलोअर होंगे, पर दिल टूट गया जब उन्होंने बोला ऑटो चाहिए बेटा। जब मैंने अंकल को बोला मुझे स्टेचू ऑफ यूनिटी तक जाना है तो उन्होंने मुझे फॉलो मी बोला और उनके पीछे पीछे मैं चल पड़ा। अरे ये अंकल मुझे कहीं पैदल ही तो नहीं ले जा रहे। स्टेशन से 50 रुपए में आप आराम से टैक्सी करके स्टेचू ऑफ यूनिटी के टिकट घर तक पहुंच जाओगे। जहां पहुंचते ही मुझे एक अनोखी चीज दिखी। विमेन एम्पावरमेंट के तहत यहाँ सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही आपको ऑटो चलाते नजर आएंगी, जो कि तारीफ के काबिल है। अगर आपको भी ये बात अच्छी लगी तो नीचे लाइक बटन जरूर दबा देना। टिकट घर के पास पहुंचते ही मुझे सहायता केंद्र दिखता है, जहां हम 500 रुपए की सहायता मांगने जाते हैं तो मुझे बेइज्जत करके भगा दिया जाता है। यहाँ आपको तरह तरह के टिकट्स मिल जाएंगे, पर मैंने 380 में व्यूइंग गैलरी वाला टिकट लेने का फैसला किया। टिकट विंडो में साफ साफ लिखा था कैश अलाउड नहीं है, मतलब इनको पैसों की जरूरत ही नहीं। फिर बिना पैसे भरे टिकट लेके मैं बस स्टॉप की तरफ निकल पड़ता हूँ। एक्चुअल जो स्टेचू है यहाँ से थोड़ी दूर में है, जहाँ चल के नहीं जा सकते, इसीलिए हर सेकंड यहाँ से आपको बस मिल जाएगी, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। 15 मिनट के अंदर हम स्पॉट पे पहुंच जाते हैं। अरे दोस्तों क्या बताऊं, ऐसा फील हो रहा है जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए। यहाँ एक फ्री लॉकर का भी बंदोबस्त किया गया है, जहाँ आप अपने कीमती सामान रख सकते हो, पर अगर आप मेरे जैसे गरीब हो तो आगे बढ़ जाना। फिर मैं देखता हूँ एक साइन बोर्ड में लड़कों को लड़कियों से 6 फीट की दूरी बनाए रखने बोला गया है। पर क्यों? फिर आपको इस टिकट में बने QR कोड को स्कैन करवा के अंदर जाना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी जोन तक कुछ इस तरह पहुंचना पड़ेगा, जॉगिंग करते करते। अरे आंटी राइट नहीं लेफ्ट की तरफ जाओ। हम औरतें ऑलवेज राइट होते हैं। फिर यहाँ से स्टेचू तक आपको पद यात्रा करके जाना होगा, या फिर बड़े बुजुर्गों के लिए यहाँ बस की सेवाएं भी मिल जाएंगी। नीचे आपको एक लॉन्चर सर्विस भी मिल जाएगी, जो आपको नर्मदा नदी में घुमाने वाले हैं। पर मैं आज अकेले इस नदी की पानी में डुबकी लगाऊंगा और तैर के दिखाऊंगा कि तभी मुझे कुछ सुनाई देता है। अरे सुना क्या, सीधीदास पानी में डुबकी लगाने वाला है, मस्त बिरयानी बना के खाएंगे उसको। हे प्रभु जगन्नाथ बचा दिया मेरे को। इस बीच हम धीरे धीरे स्टैचू के करीब होते जा रहे थे। पैदल चल के थक जाओ तो इस एस्केलेटर का भी यूज कर सकते हो। ओ भाई साहब, ऊपर देखो तो सर चकरा जा रहा है यार। फाइनली हम सरदार वल्लभ भाई जी के कदमों के नीचे पहुंच जाते हैं। यार हम तो इनके नाखून के बराबर भी नहीं है। दोस्तों ये जो दोनों पैर देख रहे हो ना, इन दोनों के अंदर लिफ्ट लगे हुए हैं, जो ऊपर छाती तक जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर में अभी हम जाने वाले हैं। बने रहिए। पर एक चीज देख के मुझे बहुत बुरा लगा। यहाँ पीछे लेडीज टॉयलेट के सामने एक सुंदर सी लड़की का पिक्चर लगाया गया है, पर जेंट्स टॉयलेट के सामने ताऊ जी का फोटो लगा दिया गया है। गैलरी के अंदर आपको भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। फिर हर कोई ऊपर जाने के लिए लाइन में लग जाते हैं। ऊपर मतलब छाती तक। बड़ी मुश्किल से घंटों इंतजार करने के बाद अपना नंबर आता है। इधर वाले जो लोग हैं वो लेफ्ट वाले पैर में लगे लिफ्ट से ऊपर जाएंगे और हम राइट वाले से। और ये लिफ्ट इतना फास्ट है कि सिर्फ 40 सेकंड में 400 फीट की ऊंचाई तक आपको पहुंचा देता है। फाइनली हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के छाती वाले हिस्से तक पहुंच गए। ए कैमरा बंद कर। बाहर से पता नहीं चलता, पर अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ है कि जिसे देख मेरा सर चकरा जाता है। और सबसे हैरानी की बात, यहाँ पे भी टॉयलेट वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। और ये रहा बैक साइड का व्यू। थोड़ी देर रुकने के बाद हम वापस लाइन में लग जाते हैं नीचे जाने के लिए। जिंदगी में पहली बार अकेले इतना दूर आया हूँ दोस्तों। अगर आपका प्यार ना मिला तो मैं टूट जाऊंगा। नीचे का लाइक बटन दबा दो ना प्लीज। बहुत जोरों की भूख लग रही थी। सामने ढाबे में गुजराती थाली घटक के मैं आगे निकल पड़ता हूँ अपने अगले मंजिल की तरफ, जो था जंगल सफारी। अरे रे 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 रे, बेचारी बिल्ली के ऊपर रंग छिड़क के चीता बना दिया गया है। तब से बेचारी इधर उधर भटक रही है। देखो अभी इधर से गई है ना, उधर से निकलेगी। कहाँ गई? एक था जैगुआर, कमिंग सून। अरे वाह, यहाँ जंगली जानवर फिल्में भी देखते हैं। फिर हमें एक व्हाइट
टाइगर नजर आता है। ए टाइगर, हिम्मत है तो बाहर आ और असली शेर से मुकाबला कर। क्या हुआ, मुंह क्यों फेर रहा है? देखो गाइस, टाइगर भी डरता है हमसे। मेरे से कभी पंगा मत लेना, ओके? रुक बेटा, बताता तेरे को। अरे ये पानी में नमक किसने डाला यार? नमक नहीं रे, थोड़ी देर पहले उसमें सुसु करके आया था मैं। तभी एक अनाउंसमेंट होता है। एक जरूरी सूचना, व्हाइट टाइगर अपना पिंजरा तोड़ के बाहर निकल आया है। सब अपना जान बचा के भागो, भागो। तभी मेरे कुछ छोटे छोटे फॉलोअर्स मुझे पहचान जाते हैं और वीडियो में आने की जिद करने लगते हैं। फिर मैं भी इस मौके का फायदा उठाते हुए बदले में सबसे 5-5 रुपए ले लेता हूँ। हाँ चलो, अब 5 रुपए निकालो। फॉलोअर से लूटे हुए पैसों से मैं आगे का सफर तय करता हूँ और वापस अहमदाबाद के लिए निकल पड़ता हूँ। सो कुछ इस तरह आज का ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का सफर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए।